हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रेडियंट पर बेस्ड, लेकिन कंप्लीट जो हमारा टॉपिक है उसका हमारा नाम आता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, राइट। ये हमारा बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें रिजल्ट के रूप में भी हमें याद करना होगा, क्योंकि हम इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट। इफ r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r वेयर वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ग्रेड ऑफ f ऑफ r इज इक्वल टू f डैश r इंटू ग्रेड ऑफ r। सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है ग्रेड ऑफ r इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू वैक्टर r। ये हमको शो करना है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हमारे कुछ दो नोटेशन है हमारे, उनको हमें यहाँ पर समझना होगा, उनको हमें याद रखना होगा। बुक में क्या किया है, जो हमने कलर चॉक से लिखा है वेक्टर को, उसको डार्क कर दिया है। आप चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इस कलर चॉक का मीनिंग क्या है, वेक्टर आर। इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर आर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, xi प्लस yj प्लस zk, राइट। इसका मीनिंग यह है। और जो हमने लाइट चॉक से लिखा है, इस प्रकार जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस। इसका मीनिंग क्या, कलर चौक का मीनिंग भी तो हमारा क्या है, वेक्टर आर है, राइट। तो हमें आर का जो वैल्यू हमें मिलेगा, आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का रूट। और जब हम स्क्वेयरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वायर। बड़ा ही अच्छा हमारा रिजल्ट है, ये हमें मालूम होना चाहिए, राइट। अब हमें समझना क्या कि हमारा ये जो हमारा सिंबल है उल्टा ट्रायंगल से आपको दिख रहा होगा, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। और इसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये जो हमारा सिंबल है, इसको हम बोलते हैं डेल और नेबला के नाम से जानते हैं। कंप्लीट जो हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। जब हम इसको रीड करते हैं तो रीड हम इस पर करते हैं डेल और नेबला, डेल और नेबला के नाम से हम इसको रीड करते हैं, राइट। और जो हमारा डेल होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट होता है डेल ओवर डेल xi, डेल ओवर डेल yj प्लस डेल ओवर डेल zk, राइट। तो जब हमें डेल ऑफ एफ ऑफ आर फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या है, किस प्रकार हम फाइंड करेंगे डेल ऑफ एफ ऑफ आर। तो हम यहाँ पर डेल का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। डेल हमारा होता है डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के, और इस पर हम ऑपरेट कर देंगे एफ ऑफ आर को। एफ ऑफ आर को जब आप ऑपरेट कराएंगे तो हमें मिलेगा डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल ऑफ एफ ऑफ आर ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ ऑफ आर जे प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एफ ऑफ आर इंटू के। ये हमको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना क्या है कि आप यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एफ ऑफ आर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन हमारा जो एफ है वो फंक्शन है आर का, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो हम इसको एक सिस्टमैटिक वे से लिख लेंगे। मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको लिखूंगा डेल ओवर डेल आर ऑफ एफ ऑफ आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। तो मैंने यहाँ डेल आर से मल्टीप्लाई और डेल आर से डिवाइड कर दिया। ये एक्चुअली में है कि हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम इसका विद रेस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, और जो आएगा आर फिर हम उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ये हमें लगेगा कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये हमें सिस्टमैटिक समझना होगा आपको। यहाँ पर पहले हम आगे कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आर, फिर जो आर आएगा उसको हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई, राइट। सेम हम इसको लिखने वाले हैं डेल ओवर डेल आर ऑफ एफ ऑफ आर इंटू डेल आर ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल आर ऑफ एफ ऑफ आर इंटू डेल आर ओवर डेल जेड ऑफ के, राइट। तो यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहां पर भी हम कर देंगे, यहां पर हम कर देंगे। तो एफ ऑफ आर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जैसा हम क्लास 12 में लिखते थे, एफ आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश आर।
इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने एफ आर का एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं विद रेस्पेक्ट टू आर। तो ये हमें मिल जाएगा एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स आई प्लस एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल वाई जे प्लस एफ डैश आर इंटू डेल आर ओवर डेल जेड के। राइट, यहां से थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहां से हम एफ डैश आर को ले लेंगे कॉमन। एफ डैश आर हमारा क्या जाएगा कॉमन, एफ डैश आर। तो ग्रेड और डेल ऑफ एफ ऑफ आर हमें मिल जाएगा, एफ डैश आर हमारा कॉमन है, डेल आर ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल आर ओवर डेल वाई जे प्लस डेल आर ओवर डेल जेड की, ये हमको मिल जाएगा। साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एफ ऑफ आर को अंदर ऑपरेट कराया था, सिमिलरली इसी प्रकार हम आर को बाहर निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमको ये मिल जाएगा एफ डैश आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के, और आर हमारा आ गया बाहर। और ये क्या है, यही तो हमारा है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, डेल और ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू ग्रेड ऑफ आर, इनटू में है ये ग्रेड ऑफ आर। ये हमारा बड़ा ही अच्छा और गजब का हमारा रिजल्ट है। इसको हमें रिजल्ट को हमें याद रखना होगा। आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उन क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे। बड़ा ही अच्छा और गजब का हमारा ये रिजल्ट है। राइट, अब साथ साथ हम जब इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो हम ये ग्रेड आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्योंकि हम सेकंड पार्ट में प्रूव करने वाले हैं वेक्टर आर अपॉन आर, यहां पर पुट कर देंगे। तो ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर हमें मिल जाएगा एफ डैश आर इंटू मल्टीप्लाई में वेक्टर आर अपॉन आर। राइट, सेकंड पार्ट को शो करते हैं, फर्स्ट पार्ट को हमें रफ करना होगा यहाँ पर। राइट, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको आप समझ गए भाई, इसको भी हम समझ गए भाई वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा क्या होता है। देखिए फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या शो करने के लिए बोला है, ग्रेड ऑफ आर, सेकेंड पार्ट है हमारा ये। राइट, ग्रेड का वैल्यू फिर से आप पुट कर देंगे, डेल ओवर डेल एक्स आई डेल ओवर डेल वाई जे डेल ओवर डेल जेड के, और इस पर हम ऑपरेट कराएंगे आर को। तो हमें ग्रेड आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स आई डेल आर ओवर डेल वाई जे डेल आर ओवर डेल जेड की। यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ आने वाला है, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। राइट, इसको हम समझिए, हमारा फर्स्ट पार्ट का ही रिजल्ट है। देखिए यहाँ पर हम जो है समझना क्या है कि हम डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई और डेल आर ओवर डेल जेड का वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये हमारा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वन का हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई और विद रेस्पेक्ट टू जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन, आर को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए और एक्स वाई जेड को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए। तो यहां पर करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2r डेल आर ओवर डेल एक्स। हम जो आर को मान रहे हैं वो मान रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा कितना 2x। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय हमें इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल, तो x हमारा वेरिएबल है, y और z दोनों हमारे कांस्टेंट। राइट, तो x स्क्वायर का 2x हो गया, y हमारा कांस्टेंट मीन 0, z स्क्वायर कांस्टेंट हमारा मतलब 0। तो डेल आर ओवर डेल x का वैल्यू आपको मिल जाएगा x अपॉन आर। ये हमें सबसे मेन पॉइंट है। और सिमिलरली वी कैन फाइंड, इसी प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं डेल आर ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, और डेल आर ओवर डेल जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। ये हमारे तीन रिजल्ट हमें इस प्रकार फाइंड करने होंगे, और तीनों का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे सेकेंड पार्ट को शो करने के लिए। राइट, तो ये हमें मिल गया एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे, जेड अपॉन आर के, 1 अपॉन आर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये हमारा क्या ग्रेड ऑफ आर और डेल ऑफ आर। तो डेल ऑफ आर हमको मिल जाएगा, ये क्या हमारा, यही तो हमारा है क्या, वेक्टर आर, कलर चौक वाला वेक्टर आर, 1/r इंटू वेक्टर आर। यही हमें शो करना था सेकंड पार्ट में। अब देखिए, अब हम फर्स्ट पार्ट का एक एडवांस वर्जन का रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं, एडवांस फॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको कि हमें रिजल्ट के रूप में याद रखना है, राइट। तो अगर मैं इस सेकंड पार्ट का यूज मैं फर्स्ट पार्ट में कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, कि ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर। ये हमारा बड़ा ही गजब का रिजल्ट है हमारा ये वाला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जिसमें कि हम इस रिजल्ट का यूज करके इजीली हम ग्रेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक बार को आप चाहें तो ना यूज करें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम कंपटीशंस वाले जो एग्जाम देंगे वहां पर तो हमें इसी का यूज करना है। एक क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं जिसमें हम इस रिजल्ट का, इस एडवांस फॉर्म वाले रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं, राइट। देखिए, एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए, क्वेश्चन है आपका, हमें फाइंड करना ग्रेड ऑफ r टू द पावर n। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ r वो हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखना हुआ, r टू द पावर n। यहां पर हम फॉर्मूला लिख देंगे, सिंस वी नो दैट ग्रेड ऑफ f ऑफ r इज इक्वल टू f डैश r इंटू ग्रेड ऑफ r। ग्रेड ऑफ r मीन्स वेक्टर r अपॉन r, वेक्टर r अपॉन r। डॉट नहीं लगाना है, क्योंकि डॉट लगाने से हमें ऐसा लगता है कि वेक्टर जब आएगा तो डॉट नहीं लगाना, सिंपल मल्टीप्लाई में लिखिए आप, लेकिन डॉट लगाएंगे तो आपको लगेगा डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट में, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। हम यहाँ पर एफ ऑफ आर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ आर कितना हमारा आर टू द पावर एन इंटू हम ये लिखेंगे डी ओवर डी आर। देखिए, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, एफ डैश आर, इसका मीनिंग क्या है, हमने एफ ऑफ आर का विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन कर दिया है। अगर हम आर का फंक्शन है हमारा और हम आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें या ऑर्डिनरी, जब सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा तो हम पार्शियल करें या ऑर्डिनरी, सेम ही आएगा। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, डी ओवर डी आर ऑफ एफ ऑफ आर इंटू वेक्टर आर ओवर आर, और एफ ऑफ आर कितना हमारा आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर ओवर आर, और ये कितना आएगा हमारा एन आर टू द पावर एन माइनस 1 वेक्टर आर अपॉन आर। फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ग्रेड ऑफ आर टू द पावर एन इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे, एन आर टू द पावर एन माइनस 2 इंटू वेक्टर आर। ये हमारा होगा फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।